अरे भाजपा वाले होश में आओ। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर सियासत सुलग रही है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होने वाला था, लेकिन ये चुनाव नहीं हुआ। चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव वाले दिन सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा किस बात को लेकर हुआ? हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की थी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने, उनको पहले ओथ कराने को लेकर आम आदमी पार्टी भड़क गई और आम आदमी पार्टी ने इस बात पर एतराज जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई और हंगामा शुरू हो गया। और इस हंगामे के बाद आपको बता दें, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, दोनों लोगों ने मिलकर, दोनों दलों के लोगों ने मिलकर जमकर बवाल काटा। लेकिन ये बवाल अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये बवाल अब तक जारी है और दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा है। सदन से शुरू हुआ बवाल अब दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सड़क पर प्रोटेस्ट की। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता पहुंचे और सीधा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर, पीठासीन की नियुक्ति को लेकर, उन्हें पहले ओथ कराए जाने की बात को लेकर बीजेपी और एलजी पर जमकर निशाना साधा है। अब एलजी साहब एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे बैठे हैं। एक मिनट के लिए बैठो। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ था और एलजी साहब जिस पहाड़ पे बैठे हुए हैं, नैतिकता का पहाड़। इतने ऊंचे नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। भाई बैठ जाओ यार। और एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन बनाए और मेरे पैर में बहुत वो भाजपा के कार्यकर्ता बनाए। इसका मतलब एलजी साहब को इतने बड़े एम्पायर नहीं है जो नैतिकता के पहाड़ पे चढ़ के लोग चिट्ठियां लिखते हैं। एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के जिला के लोगों के साथ बैठ के लिस्टें बना रहे हैं। एलजी साहब के पास इतना समय है कि पूरी की पूरा गणित लगा रहे हैं। अच्छा, कौन से जोन के अंदर बीजेपी को जरूरत है, उसी जोन में मैं एल्डरमैन भेज देता हूं। भाई एक बात बताओ, 12 जोन है, 10 आदमी बैठ लेते, एक एक जोन से एक बैठ देते, मगर नहीं। एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल के लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा नरेला में 4 दे देते हैं, 4 में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, वहां पे सिविल लाइन्स पे वहां 4 दे देते हैं, वहां तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। अब सेंट्रल में क्या करेंगे? कह रहे काम करते हैं, सेंट्रल पे 2 दे देंगे, मगर सर 2 से तो बराबर हो जाएंगे कांग्रेस और मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो सेंट्रल में बराबर हो गए। फिर कैसे काम चलेगा एलजी साहब? ऐसा तो उसमें चिंता क्या है? कांग्रेस की एक पार्षद है, उसको हज कमेटी में ले लेते हैं, उसकी वोट भी दिलवा देंगे तुम्हें। तो एलजी साहब इस लेवल पे, एलजी साहब इस लेवल पे सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेयरमैन बन जाए, सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का, उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं, क्या डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उस तक में एलजी साहब शामिल है। सोचिए, ये पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद को कहां गिरा के लेके आए हमारे एलजी साहब। ये स्टैंडर्ड बचा है हमारा। अब आज जो है कई सारे लोगों को कह रखा है कि भाई क्या आम आदमी पार्टी डर गई, आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही, इसका मतलब आम आदमी पार्टी डर गई। अब ये क्या बात हुई? बेईमानी बीजेपी कर रही है, हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम साथी हैं, तो हम बहुत वीर हैं, और हम उनकी बेईमानी पकड़ ले हाथ करके तो कह रहे हैं तुम डर गए। ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी कि भाई बेईमानी चलने दो, आंख पे पट्टी बांध लो तो तुम वीर हो, और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए। तो एक तरफ जहां दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ही, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी भी पीछे नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी भी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आई और ये प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तक पहुंचा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी बेईमानी कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को दरअसल डर है। डर किस बात का? डर इस बात का कि उनकी खुद की पार्टी में फूट हो चुकी है। जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए दो लोगों ने एक ही पार्टी से, आम आदमी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किया था। हालांकि नॉमिनेशन बाद में वापस भी लिया गया, लेकिन इसी बात को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसी से डर लग रहा है कि वो कहीं खुद से ही ना हार जाए। आपके 134 पार्षद जीत कर आए हैं, आपको डर किस चीज का है? डर उनको सिर्फ एक ही चीज का है। जिस दिन मेयर पद का नॉमिनेशन हो रहा था उसी दिन उन्होंने अपने 2 नॉमिनेशन भरवाए और उन्हीं के 2 पार्षद चुपचाप कोने में जाके अपना नॉमिनेशन भराते हैं, मेयर के लिए भी डिप्टी मेयर के लिए भी। जिस दिन 2 नॉमिनेशन आ गए थे उसी दिन उस पार्टी में 2 फाड़ हो गया था। ये पार्टी उसी दिन टूट गई थी जिस दिन 2 नॉमिनेशन आ गए थे। अपने उस टूट को बचाने के लिए, अपनी उस हार को बचाने के लिए उन लोगों ने सदन में गुंडागर्दी की जो हम सबने टीवी पे देखी है। तो आज अरविंद केजरीवाल को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमसे मत खेलना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के बराबर, उससे मत खेलना। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम उसका जवाब देना बेहतर तरीके से जानते हैं। हमें बेहतर पता है कि हमें क्या करना है। तो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त आक्रोश नजर आ रहा है एक दूसरे के खिलाफ और जमकर सड़कों पर सियासत हो रही है। और इस सियासत की वजह से दिल्ली के लोगों को उनका मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो 6 जनवरी को होना था। वो चुनाव अब तक हुआ नहीं है, अटक गया है दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव, साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी। अब कब दोबारा से ये चुनाव होगा उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन कितना इंतजार करना होगा ये भी अभी कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता। दिल्ली की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।